पप्पू यादव ने गिरिराज सिंह को दी गाली, गिरिराज सिंह ने किया पलटवार। गिरिराज सिंह बोले, कर्महीन लोगों पर टिप्पणी करना मेरा दुर्भाग्य होगा। पप्पू यादव ने गिरिराज सिंह के लिए लिखा था आपत्तिजनक पोस्ट। तो बिहार में अब सुअर पर सियासत सुलग गई है। भारतीय जनता पार्टी के फायरब्रांड नेता माने जाने वाले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सुअर पर बयान दिया था, जिसके बाद इस मामले पर पलटवार करते हुए पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने भी बेहद ही ज्यादा विवादास्पद बयान दे दिया, जिसके बाद बखेड़ा खड़ा हो गया। भाजपा भी उन पर भड़क गई। अब इस मामले पर विवाद बढ़ता जा रहा है। दोनों ओर से बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। दरअसल बेगूसराय से भाजपा के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वे शनिवार को बछवाड़ा में एनडीए कार्यकर्ता सम्मान समारोह में शिरकत की थी और इस दौरान बिहार सरकार में मंत्री सुरेंद्र मेहता भी मौजूद रहे। गिरिराज सिंह ने अपने संबोधन में इस दौरान कहा, हमारे पास गाय के मंत्री हैं, दूध के मंत्री हैं, मछली अंडा बकरी सबके हैं, हम एक ही चीज मांगते हैं, हमें सुअर दे दो। जहाँ सुअर रहते हैं वहाँ इधर उधर वाला आदमी नहीं आता है। यहाँ के सांसद हों या बिहार के प्रतिपक्ष के नेता हों, इन लोगों ने यादव को बंधुआ मजदूर समझ लिया। गाली दें, जो भी करें, लेकिन गलतफहमी में ना रहें। अब यादव भी प्रतिकार करने को तैयार है। ये परिवारवाद की पार्टी से उब चुका है और राजद का संस्कार ही यही है। आज देखिए ना, पार्टी देखिए, प्रतिपक्ष का नेता प्रथम सत्र खुलता हो विधानसभा का और वो ऐश मौज करने चले गए। सांसद जाति सूचक लेकर के गालियां दे रहा है, जहानाबाद का सांसद। वैसे मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि रोपे बबुल तो आम कहां से हो, इनका हिस्ट्री तो वाल्मीकि से बड़ा है। तो अभी तक ये वाल्मीकि तो नहीं बन पाए, उंगली मार्ग ही हैं अभी तक ये। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव इसी बयान को लेकर गिरिराज सिंह के बयान को जो है टिप्पणी करते नजर आए। हालांकि केंद्रीय मंत्री की आलोचना करते करते उन्होंने खुद भी बहुत ही ज्यादा विवादास्पद बयान दे दिया। पप्पू यादव ने सोशल मीडिया के पोस्ट में लिखा कि काम न धाम, बस कीचड़ में लौटना है इनका काम। और इस दौरान उन्होंने गिरिराज सिंह का नाम सुअर से भी जोड़ दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अब इसके बाद इस पूरे मामले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी पलटवार किया है और उन्होंने पप्पू यादव द्वारा उनके खिलाफ दिए गए बयानों पर प्रतिक्रिया जो है दी है। गिरिराज सिंह ने कहा कि दुर्भाग्य होगा तभी मैं ऐसे कर्महीन लोगों के ऊपर कुछ टिप्पणी करूं जिसका अपना ठिकाना नहीं और दूसरे को सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। वो तो हमें गाली दिए हैं, उनको अपना पता है, उनको जनता सर्टिफिकेट देगी। यानी साफ तौर पर गिरिराज सिंह ने अपनी बात जो है सामने रख दी और उन्होंने कहा कि जनता कितना सर्टिफिकेट देती है उन्हें भी पता है। गिरिराज सिंह ने स्पष्ट किया कि पप्पू यादव बार बार उनकी निंदा करते हैं, लेकिन जनता उनके प्रति अपना निर्णय खुद देती है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि वे ऐसे लोगों पर टिप्पणी ही नहीं करते हैं। केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान ये भी कहा कि जनता की राय ही सबसे महत्वपूर्ण है और जनता का फैसला ही किसी भी व्यक्ति की साख तय करता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यह भी कहा कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप आम बात है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हर बयान पर प्रतिक्रिया दी जाए। गिरिराज सिंह ने अपने समर्थकों और मीडिया के सामने यह स्पष्ट किया कि वे केवल अपने काम और जनता की सेवा में ध्यान केंद्रित करेंगे। गिरिराज सिंह ने इस बयान से यह स्पष्ट हुआ कि वे पप्पू यादव के आरोपों से प्रभावित नहीं है और अपनी नीतियों और जनसेवा पर ध्यान देने की बात कर रहे हैं। उन्होंने जनता पर भरोसा जताते हुए कहा कि लोगों की सोच और उनका मत ही अंतिम निर्णायक होता है। वहीं पप्पू यादव के इस टिप्पणी पर भाजपा भी भड़क गई है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने पप्पू यादव के बयान को ओछी मानसिकता वाला करार दिया है और माफी की मांग की है। उन्होंने कहा कि आसमान की तरफ सिर उठाकर थूकने से थूक खुद के ऊपर ही गिरता है। गिरिराज का बाघ का कलेजा है, वो स्पष्टता के साथ बात रखते हैं, वो कभी नीचता की बात नहीं करते। जबकि पप्पू यादव हमेशा सरकार के काम में रोड़ा अटकाते हैं। सिर्फ यही नहीं, आपको बता दें कि पप्पू यादव ने हाल ही फिलहाल में कई तरह के विवादास्पद बयान जो है
है दिए हैं। हाल फिलहाल में पप्पू यादव के कुछ ऐसे बयान रहे हैं जिसके बाद लोग जो है उनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नजर आए। दलितों के अपमान भी उन्होंने जो हाल फिलहाल में अपने एक बयान से किया था। उन्होंने ये भी कहा था कि राजपूत भूमिहार अपनी बेटियों की शादी जो है दलित से कराए। तो ये जो आपत्तिजनक बयान जो है उनके द्वारा दिए जाते हैं। पप्पू यादव जो ना कभी कांग्रेस के हो पाते हैं, ना अपनी पार्टी के हो पाते हैं, ना कहीं इधर के ना कहीं उधर के। बिहार चुनाव में हार के बाद आपने देखा है कि पप्पू यादव का हाल क्या कर दिया गया था। तो अब देखिए कि किस तरीके से जो है वो आपत्तिजनक बयान देते गए। उन्होंने कहा कि राजपूत भूमिहार कोयरी कुर्मी दलितों की बेटी जो है बेटे बेटियों से शादी करे। तो आप देखिए किस तरीके की टिप्पणी जो आपत्तिजनक उन्होंने कहा था। वह गिरिराज सिंह के लिए जो उन्होंने टिप्पणी की, इसके बाद भी लोग भड़क उठे हैं। सोशल मीडिया पर इसे लेकर उन्हें खूब तरीके से ट्रोल भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि व्यक्ति ने लिखा है कि रंग बदलते पप्पू यादव है। सांसद बनने से पहले पप्पू यादव का बयान था कि गिरिराज बाबू भूमिहार समाज से आते हैं, इसलिए मैं उन पर कुछ नहीं बोलूंगा। और आज कह रही हैं कि उनका नाम जो है सुअर के साथ जोड़ रहे हैं। आखिर ये कैसी राजनीति है। उसके बाद आपको बता दें कि लोग जो है लगातार उनके पुराने बयान को लेकर, नए बयान को लेकर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। एक और व्यक्ति ने लिखा है कि 6 टर्म से सांसद है रहने के बाद भी कोई बड़ा दल पप्पू यादव के इन्हीं बड़बोलेपन के कारण जो है कभी भी उन्हें तवज्जो जो है, इंपॉर्टेंस जो है नहीं देता है। पूर्णिया सांसद से आग्रह है कि अब ये सब जो पिछड़ा अगड़ा दलित करने का जो ये काम करते हैं उसका जमाना अब चला गया है। उन्होंने कहा कि अब जो है शांभवी चौधरी भूमिहार परिवार की बहू है और साक्षी मिश्रा कुशवाहा परिवार जो है। तो ऐसे में इस तरीके की टिप्पणी करना जो है वो बेहद ज्यादा गलत है। उसके बाद आपको बता दें कि लोग जो है लगातार सोशल मीडिया पर इसे भूमिहारों का अपमान भी बता रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव का ऑफिशियल अकाउंट है, बाकी इनका इतिहास जो है आप खुद देख लीजिए। यहाँ पर लोगों का यही कहना है कि इस तरीके की बड़बोलापन, इस तरीके का आपत्तिजनक बयान, इस तरीके की बातें जो है ये बेहद ज्यादा खराब है। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरीके की टिप्पणी करने से उन्हें शर्म आनी चाहिए कि उस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं। कुछ लोग तो उनके लिए भी कुछ शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हिपोपोटामस वगैरह भी जो है सोशल मीडिया पर कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि आपको जो है संसद में इसलिए नहीं भेजा था कि आप जो है केंद्रीय मंत्री या फिर कोई भी अगर मंत्री है, कोई नेता उनके खिलाफ इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पप्पू यादव आपको शर्म आनी चाहिए कि पूर्णिया के सांसद बनने के पश्चात आपने सबसे पहला काम जो है वो पूर्णिया के व्यापारियों से जबरन चंदा मांगने का जो है किया था। सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए कैमरा पर 500 का नोट बांटने से क्षेत्र का विकास नहीं होता है। तो आप देखिए किस तरीके से लोग जो कह रहे हैं कि भूमिहार का इन्होंने अपमान किया है। सिंह जो शब्द लगते हैं, सिंह शब्द ना सिर्फ केवल भूमिहार बल्कि राजपूत सिख समाज में बेहद ज्यादा आदरपूर्ण भाव रखता है। जनता द्वारा निर्वाचित माननीय सांसद के लिए गाली सूचक शब्द का प्रयोग करके अपनी नीचता का परिचय जो है वो पप्पू यादव ने आज की डेट में दे दिया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पप्पू यादव के बयान को लेकर आम जनता में भारी आक्रोश है। सोशल मीडिया पर उन्हें भयंकर तरीके से ट्रोल किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि गिरिराज सिंह के लिए इस तरीके के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल उनके द्वारा किया गया है जो सरासर गलत है। इस तरीके का बयान पप्पू यादव को कतई नहीं देना चाहिए, खासकर तब जब वो खुद चुने हुए सांसद है, कई बार चुनकर आए हुए हैं। जनता ने उन्हें इतना बड़ा आप कह सकते हैं पोस्ट पे रखा है, उपाधि रखी है और उसके बाद इस तरीके के गैर जिम्मेदाराना बयान जो देते हैं वो गलत है और ऐसे बयान के लिए उन्हें माफी भी मांगनी चाहिए। तो आपने देखा सोशल मीडिया पर आम जनता किस तरीके से भड़की हुई है। पप्पू यादव का बयान गिरिराज सिंह के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया, आपत्तिजनक पोस्ट जो है उन्होंने किए हैं।